मैं रुखसार मोहम्मद वकार रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रील रिएक्शन यूट्यूब चैनल। वीडियोस लगे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर चलते हैं। वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक बड़ा मज़ेदार आ जाएगी कि वाई डू पाक आर्मी एंड एलीट स्टिल यूज काफर वर्ल्ड। मेजर साहब का इंटरव्यू आई थिंक वो लिया आरफ जाके, क्या इनका नाम आरफ नहीं, इनका नाम कोई और है, चलो जो भी है मुस्लिम क्यों है। देखते हैं पहले वीडियो फिर देते हैं रिएक्शन। व्यूअर्स, पाकिस्तान के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि पाकिस्तान में ग्रीन रेवोल्यूशन अब आएगा, और उनको स्टेज दिया था पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने, और उन्होंने ये कहकर स्टेज दिया कि ये सारा इनिशिएटिव प्रोजेक्ट जो है ये सिपा सलार का है। ये उन्होंने वर्ड यूज़ किया। बातचीत होगी इस मौजू पे और इससे जुड़े हुए मुद्दों पर मेजर गौरव आर्या जी से। वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली से। मेजर साहब, स्वागत आपका। अब आप ये बताइए सर कि पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं वो तो आपके सामने हैं, और मैं भी चाहूँगा कि पाकिस्तान के अवाम के साथ भला हो, लोगों के साथ, ना आपका बैर है ना मेरा बैर है, मगर ये जो सब कुछ पाकिस्तान के सिपा सलार कह रहे हैं और जिस तरह पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर उनको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, तो भारत में बैठे हुए पाकिस्तान पर गहरी नज़र रखते हुए आप इस सारे मंजरनामे को सर कैसे देखते हैं? सर, मैंने वो इमेजेस देखी, फोटोग्राफ्स देखी जहां पे शहबाज शरीफ लेक्चर दे रहे थे और फिर उन्होंने भी बात करी और आसिम मुनीर साहब ने भी तकरीर करी और ऐसा होगा। मुझे तो अभी तक ये, क्योंकि सर आई एम फ्रॉम द इंडियन आर्मी और हमने तो आज तक अपनी 75 साल तारीख में कभी नहीं अपने एक भी चीफ को देखा सर, एक भी सिंगल चीफ को जिसने किसी पॉलिटिकल चीज पे बयानबाजी करेगा। नेवर। मतलब फिर ये पाकिस्तानी जो कहते हैं ना कि भारत इसलिए तरक्की कर रहा है कि भारत में पॉलिसीज अच्छी हैं, बात पॉलिसीज की नहीं है, भारत में लोग भी अच्छे हैं। और सिर्फ पॉलिसीज ये कागज है सर, ये पॉलिसी बन जाएगी सर, इसमें क्या है, कोई भी लिख दे इसमें पॉलिसी, बड़े आदमी ने लिख दी, पास हो गई, पॉलिसी बन गई सरकार की। ब्यूरोक्रेट ने लिख दी, मिनिस्टर तो लिखते नहीं है, वजीर मंत्री तो लिखते नहीं है, ब्यूरोक्रेट लिखते हैं। पॉलिसी बनाने से कोई देश तरक्की नहीं करता, कोई मुल्क तरक्की नहीं करता सर, लोगों की नीयत ठीक होनी चाहिए। अब लोन आया है तो उसमें आसिम मुनीर साहब का बहुत बड़ा हाथ था, जो सऊदी अरब से लिए हैं, 2 अरब इन्होंने अभी आए हैं। अब बाकी में आसिम मुनीर साहब का बड़ा हाथ है। वो ग्रीन वो करवा रहे हैं, रेवोल्यूशन जो भी करवा रहे हैं वो वहां पे पाकिस्तान में कि एग्रीकल्चर अच्छा हो। तो पाकिस्तान की जो परेशानियां हैं सर, उसकी जड़ यही है कि फौज, देखिए सर, फौज गवर्नमेंट का काम करती है, गवर्नमेंट कुछ काम नहीं करती, फौज का काम कौन करता है ये नहीं पता। तो बेसिकली क्या होता है कि एवरीबडी इज डूइंग समबडी एल्सेस वर्क एंड नोबडी इज डूइंग एनीथिंग एट ऑल। फौज का काम है सरहदों की निगरानी करना, इससे ज्यादा फौज का कोई भी काम नहीं है। पाकिस्तानी अक्सर कहते हैं कि फौज भी क्या करे, यहाँ पे इतना करप्शन है। जो मर्जी करप्शन हो, जितना मर्जी करप्शन हो। एक जमाना था सर, भारत में इतना करप्शन था कि अगर मैं पाकिस्तानियों को बताऊं कि भारत में कितना करप्शन था, उनकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी, बिकॉज आवर इकोनॉमी इज बिगर सर। हमारी मैशत बड़ी है, और जब मैशत बड़ी होती है लोगों के जबड़े भी बड़े होते हैं, उतना गोश्त भी निकालते हैं वो लोग इकोनॉमी से। तो इंडिया में तो ऐसे मैसिव स्कैम्स हुए हैं कि जिसके सामने सर ये जरदारी और ये नवाज शरीफ के बच्चे लगते हैं, छोटे छोटे। ये ऐसे लगते हैं जैसे नर्सरी स्कूल के बच्चे होंगे, अभी हाफ पैंट और शर्ट पहन के पानी की बोतल लेके घूम रहे होंगे कोर्टयार्ड में कहीं पर। ये ऐसे लगते हैं सर। यहाँ पे तो इंडिया में ऐसा हो रखा है। आजकल नहीं होते ये सब, आजकल तो टाइट हो गया मामला बहुत, लेकिन होते थे। लेकिन फिर भी फौज कभी नहीं आई। देखिए, डेमोक्रेसी एक पेड़ है जिसमें सर आपको खाद और पानी डालना पड़ेगा, ऑक्सीजन और सनलाइट उसको चाहिए। अगर आप ये बोलेंगे नहीं इस पेड़ ने अभी फल नहीं दिया, इसको काटो, दूसरा पेड़ लगाओ, तीसरा पेड़ लगाओ, तो वो पाकिस्तान में क्यों नेता ऐसे हैं सर? क्यों बिना फौज के वो पनप नहीं पाते? क्योंकि लोगों ने, आई थिंक सर समवेयर, मैं पाकिस्तान के लोगों को ऐसा ब्लेम नहीं कर रहा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि डेमोक्रेसी पसंद लोग भी नहीं है सर। उनका एक एटीट्यूड होता है पॉपुलेशन का, जब लोग ना डेमोक्रेसी पसंद करते हैं। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के लोगों में वो कहने के लिए सर की डेमोक्रेसी होनी चाहिए। रेडिकल इस्लामिस्ट माइंडसेट जहां पे अमीरुल मोमिनीन होता है और ये करता है और वो करता है, ये वाला माइंडसेट है। डेमोक्रेसी में सबसे बड़ी चीज अकाउंटेबिलिटी होती है सर। अकाउंटेबिलिटी है कहां पे? है ही नहीं अकाउंटेबिलिटी, ऐसे मजे ले रहे हैं लोग सर। तो दिस इज व्हाट इट इज सर, दिस इज व्हाट आई फील।
जी, आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की आर्मी को अपना काम करना चाहिए, वो हर मामले में वही आगे होते हैं, लेकिन आपने ये भी कहा कि लोगों को भी डेमोक्रेसी पसंद नहीं। अब शहबाज शरीफ खुद एक सीजन पॉलिटिशियन है, मगर जिस तरह वो चीफ द आर्मी स्टाफ पाकिस्तान को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये सब कुछ जो अजीम कारनामे हैं ये तो मेरे हैं ही नहीं, ये तो सिपह सलार के हैं, तो ये सिर्फ एक वन वे ट्रैफिक नज़र नहीं आती कि आर्मी ही हर मामले में लीड लेती है। ख़ुद जो पाकिस्तान के पॉलिटिशियन हैं वो भी चाहते हैं कि आर्मी ही स्टेज पे फ्रंट पे रहे। तो ये जो रवैया है ये इसी तरह क्या चलता रहेगा? सर ये ऐसा नहीं है सर कि आर्मी सेंटर स्टेज ले। देखिए, बात ये है कि ये लोग खुद इतने गलत है ना। बात ये है कि जब जिस फौज ने आपको गद्दी पे बैठाया है, आप उस फौज को आंखें दिखाएंगे तो फिर उस फौज को दिक्कत तो होगी। देखिए, जाहिर सी बात है। अब ये भी जो कह रहे हैं ना, ये क्या चाह रहे हैं? इनको पता है कि बिलावल भुट्टो प्रधानमंत्री बनना चाहता है पाकिस्तान का। ही नोज नवाज शरीफ। अब भाई के लिए जितनी भी मोहब्बत हो, खुद तो गद्दी पे बैठा है, गद्दी पे बैठा है ना। ही वांट्स टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। सो उसके लिए बेस्ट बेट क्या है? मास लीडर है नहीं शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ ऐसा तो नहीं कि खड़ा हो जाए तो लाखों दर लाखों लोग सड़क पे आ जाएं। एक जमाने में आते थे, अब तो नहीं आएंगे। अब बहुत मामला खराब हो गया, उनका पब्लिक परसेप्शन बहुत खराब हो गया। तो अगर शहबाज शरीफ को बने रहना है प्रधानमंत्री पाकिस्तान का, तो उसको आर्मी चीफ की मदद चाहिए। अगर ये आर्मी चीफ को ये प्रूव कर दे कि सर मैं आपका सगा हूं, आप बोलोगे बैठो तो मैं बैठ जाऊंगा, आप बोलोगे खड़े हो जाऊंगा, और सर आपको भी प्रधानमंत्री तो चाहिए ना, फीता काटने के लिए, इनॉग्रेशन करने के लिए, स्पीच देने के लिए। काम आप कर लो, फीते मैं काट लूंगा। ये एक अंडरस्टैंडिंग है विद द आर्मी चीफ। देखिए, जो जो पाकिस्तान में फौज के खिलाफ हुआ खड़ा, जिसको फौज ने खड़ा करा था वो फौज के खिलाफ खड़ा हटा दिया। नहीं है सर, फ्यूचर सिर्फ यही है कि लोग जो हैं पाकिस्तान के, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली सर, वो जो लोग हैं वो खुद ब खुद सर इस प्रकार के लोग हैं, ऐसे लोग हैं जो कि डेमोक्रेसी पसंद नहीं है पाकिस्तान में। कुछ लोग हो सकते हैं इंडिविजुअल्स, बट लार्जली सर ये जो एक इस्लामिक अमीरात बनेगी, यहां पे शरिया का कानून। अब इस्लाम में सर डेमोक्रेसी की कोई गुंजाइश नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इस्लाम में डेमोक्रेसी की कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए आपको जो मुस्लिम कंट्रीज है वहां पे ज्यादातर आपको डेमोक्रेसी अगर कहीं पे मिली तो बड़ी इम्परफेक्ट टाइप की मिलेगी, जहां पे मिलिट्री कूज हो चुके होंगे। अब एक टूटी फूटी डेमोक्रेसी चल रही है, अनब्रोकन डेमोक्रेसी। रेयर अगर किसी मुस्लिम मुल्क में 57 जितने भी हैं, 57 में से कोई एक आध में मिल गई तो मिल गई। अदरवाइज ज्यादातर आपको मिलेंगे डिक्टेटर्स, आपको मिलेंगे शेख, आपको मिलेंगे अमीर, आपको इस टाइप के लोग मिलेंगे। और जो सिविलियंस भी मिलेंगे वो भी मिलिट्री डिक्टेटर। इमरान खान इज अ मिलिट्री डिक्टेटर सर, नवाज शरीफ मिलिट्री डिक्टेटर, सब ये मिलिट्री ही डिक्टेटर हैं। ये वर्दी नहीं पहनते लेकिन है सब यही। तो इसी टाइप के मिलेंगे, बिकॉज ऐसा प्रोजेक्ट करा गया, ऐसा कॉमन मैन को ये बताया गया मुसलमान को कि इस्लाम इज नॉट कंपैटिबल विद डेमोक्रेसी। तो ये जो आइडिया है ना कि एक बंदा आएगा, एक आदमी आएगा जो हमारी सारी मुसीबतें हल कर देगा, वो इस एक आदमी की तलाश है पाकिस्तान में। कभी वो आदमी जुल्फिकार भुट्टो हो जाता है, कभी वो आदमी नवाज शरीफ हो जाता है, कभी वो आदमी इमरान खान हो जाता है, कभी वो जनरल रहील शरीफ हो जाता है, कभी बाजवा हो जाता है, कभी आसिम मुनीर हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम्स का हल नहीं होता, कभी जो मसाइल है उनका हल नहीं होता। ये फरिश्ते चेंज होते रहते हैं सर, जो ऊपर से आते हैं ना, ये फरिश्ते चेंज। जब तक पाकिस्तानी आवाम को एक बात समझ में नहीं आएगी कि आपका कौन बंदा कर रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके इंस्टीट्यूशंस इंपॉर्टेंट है। मुल्क के इंस्टीट्यूशंस पे चलते हैं, शख्स पे नहीं चलते। इमरान खान आ जाएगा तो हकीकी आजादी मिल जाएगी, इमरान खान आ जाएगा तो रियासत मदीना, ये सब झूठी, ये 420 वाली बातें हैं सर, ये फ्रॉड की बातें हैं, ये जालसाजी है ये। पर लोगों का दिमाग वैसा है, इंटेलेक्चुअल रिगर इतना नहीं है, इतने लिखे पढ़े नहीं है, इतनी समझ नहीं है, इतनी डेमोक्रेसी में इतना फोकस नहीं है। कुछ है पाकिस्तान में दीवाने जो डेमोक्रेसी की मशाल लेके जेल भी जाते हैं, तो दोज पीपल है भाई, वो 1% है सर, 99% को कोई लेना देना नहीं है। तो दैट्स अबाउट इट सर, यही खेल चलता रहेगा, आगे तो कुछ नहीं होने वाला है। जी, जो सही डेमोक्रेसी है पाकिस्तान में समझने वाले, वो तो आप 1% कह रहे हैं मेरे साहब, वो तो शायद मुझे कोई 10 से ज़्यादा लोग नज़र नहीं आते जो डेमोक्रेसी की असल स्पिरिट को समझते हों। खैर, ये अपनी जगह पे बहस है। मेरे साहब, जनरल आसिम मुनीर ने इमरान खान की तरफ इशारा करते हुए ये भी कहा कि जो लोग मायूसी की बातें फैला रहे हैं वो कुफ्र कर रहे हैं।
तो मैं ये सोचने लगा कि जिनको पाकिस्तान अपनी टू नेशन थ्योरी के कॉन्टेक्स्ट में काफिर कहता है वो तो मायूस कभी नहीं होते। मेरे भारत के, मेरी अपनी हिंदू सिविलाइजेशन के जो बहन भाई हैं वो तो हमेशा ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, हमेशा पॉजिटिव सोच रखते हैं, मोस्ट ऑफ देम, और आगे बढ़ते हैं। तो क्या इस माइंडसेट से कभी ये कुफर, इस्लाम की टर्मिनोलॉजी, इस माइंडसेट से यानी 2023 में भी नहीं निकल सके तो आगे भी निकल सकेंगे क्या? सर ये इनके पास और कोई लॉजिक है ही नहीं, इनके पास और कोई चीज नहीं है इस्लाम के अलावा। लोगों को बेचने के लिए कोई चीज है थोड़ा ना इनके पास। आप कभी पाकिस्तानी मौलवियों का देखिए, आपको मजा आ जाएगा। वो सवाल ऐसे होते हैं, इतने इंटेलिजेंट सवाल पूछते हैं मौलवियों से कि रोजा तोड़ा जाए तो सिर्फ खजूर से तोड़ा जाए या किसी और से भी तोड़ सकते हैं रोजा? रोजा खोलना जो कहते हैं उसको किसी और चीज, अरे आप जिसकी मर्जी खोल के खत्म करो, आगे बढ़ो यार, अपना काम करो। हर छोटी छोटी चीजें, अगर कोई मुर्गी एक जो वेल है, जो कुआं है, उसको गंदा कर देती है मुर्गी, राइट, तो फिर उसके पानी से वजू कर सकते हैं कि नहीं? नहीं, उसमें से 100 बाल्टियां अगर आप फेंकें फिर वो पानी पाक हो जाता है। फिर आप सर ऐसी ऐसी बातें करते हैं बेवकूफी की, तो फिर वो उनका आर्मी चीफ भी तो वही बात करेगा। ये अब एक बात सर मैं कहता हूं कि लोग अगर आपने बोला कि नाउम्मीद हो गए लोग, अब वो कहते हैं कि ये इस्लाम में गुनाह है, ऐसा नहीं होना चाहिए, जो लोग नाउम्मीदी फैलाते हैं, वॉट एवर टर्म यूज्ड। अब आपकी हरकतें ऐसी कि लोग नाउम्मीद होंगे, फिर जैसी नाउम्मीद होंगे फिर आप बोलेंगे तुम तो मुसलमान नहीं हो, तुम तो नाउम्मीद हो गए। अरे भाई उन लोगों का बैंड बजा रखा है, उनके पास खाने को नहीं है। 75 साल से वो जो मुल्क है वो मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चला रहा है। उधर मार्शल लॉ लगता है, उधर जो डेमोक्रेसी पसंद लोग आते हैं, कोट अनकोट से डेमोक्रेसी पसंद कह रहा हूं, वो लोग भी मार्शल लॉ वाले ही हैं। बेड़ा गर्क हो रखा है इकोनॉमी का, डिप्लोमेसी बेड़ा गर्क हो रखा है, इज्जत नहीं है दुनिया में। लोग पतलूने उतार रहे हैं, कपड़े उतार के इनके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स की चेकिंग हो रही है, फिर कहते हैं तुम नाउम्मीद मत हो। नाउम्मीद जो होता है वो काफिर होता है, ये होता है, फलाना होता है। अरे बाबा हरकतें ऐसी मत करो ना। अगर आप चाहते हो कि लोग उम्मीद से रहें तो फिर हरकतें ऐसी करो कि उम्मीद की। सर इंसान जो होता है ना, इंसान का जो दिमाग है, मुझे नहीं पता, मैंने कुरान शरीफ नहीं पढ़ी, मुझे थोड़ी बहुत पढ़ी है मैंने, ऐसे पूरी नहीं पढ़ी, बट मुझे नहीं पता किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा है, तो मैं इसके ऊपर कमेंट नहीं करूंगा बिकॉज मुझे नॉलेज नहीं है कुरान शरीफ के ऊपर। लेकिन सर ये कहना कि इंसान को नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, ये मुझे नहीं लगता कि सही बात है। इंसान रिएक्ट करता है सिचुएशन में। ये तो यही चीज है कि आप मुझे मारते रहे, मुझे मारते रहे, मुझे मारते रहे, फिर बोले गौरव भाई आपको ना दर्द नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए भाई? आप कूट रहे हैं तो दर्द हो रहा है मुझे। मेरी हर चीज बर्बाद हो गई, मेरा घर बाढ़ में बह गया, मेरे घर वाले, परिवार वाले जितने भी हैं सब लोग बाढ़ में बह गए, मेरा सब कुछ लुट गया, मैं अकेला पेड़ पे 3 रात से पेड़ पे बैठा हूं, अपनी जान बचा रहा हूं। आप कह रहे हैं नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, नाउम्मीदी कुफ्र है। तो क्या बच्चों वाली बात है? जिसका सब कुछ लुट जाएगा वो नाउम्मीदी तो होगी उसको, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख, ईसाई, उससे क्या फर्क पड़ता है सर? तो ये सब झूठी बातें सर, इस्लाम का चूरन खिला रहे हैं इनके, बिकॉज दे डोंट हैव एनीथिंग एल्स। इनके पास और कुछ है नहीं। अब ये इन्होंने शुरू करी कुरान की आयतों से, ठीक है, कि ये कुरान की आयत, फिर बोला कि मैं आपको एक दिन बताऊंगा कि मैंने क्यों वो कुरान की आयतें, और मैंने क्यों, वो हाफिज हैं, हाँ ये कुरान के हाफिज हैं, तो ये बोला कि साहब मैं बताऊंगा। ये दिस इज ऑल इरेलेवेंट। पहली बात तो जनरल आसिम मुनीर का वहां पे बैठना बनता नहीं है। आप साहब आप जाइए रावलपिंडी, रावलपिंडी बैठिए, आपका काम है फौज को देखना, ठीक है? आपका काम ये सब करना नहीं है। और फिर शहबाज शरीफ उन्हीं की चमचागिरी कर रहे हैं अपने आर्मी चीफ की, जो उनको रिपोर्ट करता है। तो आई हैव नॉट अंडरस्टूड, ये पाकिस्तान कभी ठीक नहीं होने वाला सर, ये ऐसे ही चलेगा, क्योंकि लोग भी यही चाहते हैं ना। उनको ये बता रखा है कि जो असला है वो मुसलमान का जेवर है, तुम जिहादी बनोगे, तुम गाजी बनोगे, तुम काफिरों की गर्दन उड़ाओगे। उनको बचपन से यही स्टोरी, जैसे ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल हमें सिखाते हैं, उनको बोला के फॉर काफिर, ठीक है, टी फॉर तलवार, उनको यही स्टोरी सुनाई गई है, तो वही काम करेंगे सर बेचारे। अब क्या करना है, व्हाट कैन यू डू? दैट इज हाउ दे विल दिस थिंग सर। जी, अब वो मायूसी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। एक नैरेटिव इलेक्शन भी आ रहा है, होपफुली उसके लिए बना रहे हैं कि हम मायूसी से बाहर निकल रहे हैं। और लुडियाँ भी इस वक्त पड़ रही हैं वहाँ पे, जिसे हम पंजाबी में कहते हैं, क्योंकि IMF का स्टैंड बाय लोन का एग्रीमेंट भी होने जा रहा है, और सऊदी अरब से मज़ीद $2 अरब भी मिल गए, स्टॉक एक्सचेंज भी ऊपर जा रहा है, डॉलर भी ज़रा नीचे गिर रहा है,
और वो ये समझ रहे हैं कि अब रेल पेल हो जाएगी और मायूसी के अंधेरे छट जाएंगे। तो ये जो इनऑर्गेनिक इकॉनमी है, ये कभी पाकिस्तान की ऑर्गेनिक इकॉनमी में बदलती आपको नजर आती है सर? सर ये कभी नहीं आएगी। ये लोग झूठ बोल रहे हैं, पाकिस्तानी एक दूसरे से झूठ बोलते हैं और खुश हो जाते हैं। इको चेंबर में रहती पूरी कौम, 25 करोड़ की कौम है इको चेंबर में। ठीक है सर। ये अब देखिए, आईएमएफ की डील साइन हो गई 3 अरब की, वो भी लोन है, पैसा वापस करना है। ठीक है। जो सऊदी ने दिया है, सऊदी का भी पैसा आप वापस करेंगे, यूएई देगा, यूएई का भी वापस करेंगे। तो मनाना, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, इसमें क्या कारण है कि ये खुशियां मना रहे हैं, किस चीज की? देखिए, जो आपके हक हलाल की कमाई नहीं है उस पर कैसा फक्र करना, उस पर कैसी लुड़ियां डालना, कैसे भंगड़े डालना, उस पर आप कमा के लाइए। इसमें खुशियां तब होंगी जब ये बोलेंगे पाकिस्तान का एक्सपोर्ट जो है, एक पूरे साल का एक्सपोर्ट 15-20 अरब डॉलर हो गया, 30 अरब डॉलर हो गया, 50 अरब डॉलर टच कर रहा है, और पाकिस्तान ने एक्सपोर्ट का धुआं लगा दिया। एड मिल गई, लोन मिल गया, उससे डॉलर नीचे चला गया, पाकिस्तानी रुपए ऊपर चला गया, उससे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। सर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स किसी भी कंट्री के होते हैं सर, वो कमाई के होते हैं उनके। इंडिया के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, ये जो तकरीबन 600 अरब डॉलर के आसपास हैं इंडिया के, ये किस चीज के हैं? ये तो बाहर से जो हम लोग कमाते हैं, तब वो ऐसा सेलिब्रेट कर दिया जी, वो सेलिब्रेट कर दिया, ऐसा सेलिब्रेट कर दिया, वैसा सेलिब्रेट कर दिया, हमें लोन मिल गया, हमें ऐसा मिल गया। सर वो वही चीज है ना कि ये फालतू में ऐसी लुड़ियां डालना। अगर मैं बैंक के पास जाता हूं, मैं बैंक से कहता हूं मुझे 1 लाख रुपए दे दो, मैं एक मुसीबत में हूं, मुझे लोन दे दो। बैंक कहता है जी जहां आपको हम लोन देते हैं, ये लो 1 लाख रुपए लोन। उसमें खुशी क्या मनानी? मैंने तो बैंक से लोन इसलिए लिया क्योंकि मैं मजबूर हूं, मेरे पास खुद पैसे नहीं है, मैं मजबूर हूं सर। अच्छा, उसको वापस करने के लिए बैंक को कि मुझे 1 लाख रुपए वापस देने हैं, आपने दूसरे बैंक से 1.5 लाख रुपए वापस कर दिए क्योंकि उसको ब्याज भी देना है। बैंक बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। यही चल रहा है सर पाकिस्तान में, इसकी खुशियां मना रहे हैं। एवन फील्ड में एक और अपार्टमेंट आ जाएगा भाई का, और क्या होना है सर? दुबई में प्लाजा आ जाएगा, दैट्स इट। जी, फिर इंटरेस्टिंग बात यह है कि जहाँ कहीं से लोन मिलता है तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हों, पाकिस्तान के फिनेंस मिनिस्टर हों, वो सबसे ऊपर जाके एक लिखते हैं एक शब्द अल्हम्दुलिल्लाह, यानी को बहुत बड़ी कामयाबी हुई। आपने कहा कि लोन कामयाबी कैसे हो सकती है, तो ये माइंडसेट क्या एक दूसरे को बेवकूफ़ बनाने के लिए? ये वही चीज है सर, ये इस्लामिक कार्ड खेलना, हर चीज में माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाह, सुभान अल्लाह, इंशाअल्लाह। देखिए बात ये है ना कि अगर लोन मिला, आपने अल्हम्दुलिल्लाह बोला, पाकिस्तान ने कभी ये बोला कि हमने इतनी कमाई करी अल्हम्दुलिल्लाह? नहीं, लोन मिला अल्हम्दुलिल्लाह। अब मुझे इसका लॉजिक नहीं समझ में आया, बट दे आर वेलकम टू से व्हाटएवर दे विश टू से सर। बट लोन ही कमाई है सर इनकी, लोन ही इनकी अचीवमेंट है। कर्ज मिल गया, ये बहुत बड़ा इन्होंने मार्का मार दिया है, क्योंकि इसके अलावा कुछ कर नहीं सकते ये। अभी देखिए जो वर्जन वो था फ्लाइट, जो वो था, उन्होंने बंद कर दिया सर कल। आखिर में सर आपसे ये जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान के जो हालात आपके साथ मैंने करंट सिचुएशन डिस्कस की वो तो है ही है, लेकिन मैं पाकिस्तान के जो बड़े बड़े प्रोग्रेसिव राइटर्स कहते हैं अपने आप को, वो ये कह रहे हैं कि अब पाकिस्तान के हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और भारत हमें एक थ्रेट है। तो ये भी जो मांत्रा है कि भारत एक थ्रेट हमेशा रहेगा, इवन पाकिस्तान के सो कॉल्ड सेकुलर प्रोग्रेसिव राइटर्स और इंटेलेक्चुअल्स के लिए भी? सर ऐसा है कि जैसी परवरिश होती है ना इंसान की, तो वैसे ही बन जाता है। अगर आप कीकड़ का पेड़ लगाएंगे तो सर उसमें आम या सेब तो होंगे नहीं, संतरे तो होंगे नहीं, उसमें कीकड़ ही होगा, उसमें कांटे ही आएंगे। तो बात यह है कि वो जो भी इंटेलेक्चुअल हैं, वो अब वहीं उसी माहौल में पले बड़े हैं, बाहर का एक्सपोजर कम है, तो यही लगता है कि इंडिया थ्रेट है। इंडिया बात भी नहीं करता, इंडिया कुछ नहीं करता इनके खिलाफ। इंडिया डज नॉट, इंडिया वांट्स टू इग्नोर। और इंडिया में तो अभी ये ओपिनियन है सर, मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, इवन इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड एवरीवेयर ओपिनियन इज दिस दैट पाकिस्तान का नाम भी नहीं लेना, ना हमें ट्रेड करनी, ना हमें क्रिकेट खेलनी, ना पिक्चर बनानी, ना बंदे, कुछ नहीं करना। जो बेयर मिनिमम है, कोई आ गई इमरजेंसी, आपने किसी को वीजा शीजा दे दिया, कहानी खत्म करी। अब कॉन्सुलेट है, कुछ तो करेगा, हाई कमीशन है, कुछ तो करेगा, बस दैट इज इट सर, दैट्स अबाउट इट। द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इज डेड, लार्जली डेड सर। अब वो डेड क्या इन द सेंस की वेंटिलेटर पे चल रही है, अब जितनी दिन तक चल जाएगी, जब गई गई, दैट्स इट। इसमें कोई, देखिए ना, ये बात ये है कि पाकिस्तान संभल गया है। ये मैं बार बार ही कहता हूँ, पाकिस्तानियों से पूछता हूँ,
किसी पाकिस्तानी ने आज तक जवाब नहीं दिया। कहते हैं आयूब खान के समय में बड़ा एक वो था, आयूब खान के समय में पाकिस्तान की इकोनॉमी बड़ी अच्छी थी, परवेज मुशर्रफ के समय पे इकोनॉमी बड़ी अच्छी थी। ये कई पाकिस्तानी कहते हैं, आपने भी सुना होगा। मुझे आज तक ये पता नहीं लगा, जब मैं उनसे पूछता हूँ कैसे अच्छी थी बताइए ना, आप क्या, कौन सा आप सॉफ्टवेयर बना रहे थे उस वक्त, कौन से टीवी सेट बना रहे थे, कौन सा आपके यहाँ बहुत बड़ा कोई कारोबार चल रहा था कि अरबों डॉलर का आप एक्सपोर्ट कर रहे थे, आप कर क्या रहे थे कि आपकी इकोनॉमी अच्छी थी? कोई वजूहत होंगी ना कोई भी चीज की, है ना। अगर मैं बोलता हूं मैं बड़ा हेल्दी हूं तो आप मेरे पैरामीटर चेक करेंगे, आप बोलेंगे साहब आपका ब्लड प्रेशर कैसा है, हार्ट कैसा है, शुगर आपकी कैसी है, लिवर कैसा है, किडनीज कैसी है, आईसाइट कैसी है, एक पूरा एक बॉडी चेकअप होगा। तो वैसे भी किसी भी मुल्क की एक मैशत का फुल, जिसको कहते हैं बॉडी चेकअप होता है, उसमें ये डिसाइड होता है कि मैं, अब ये कहते हैं साहब मुशर्रफ के टाइम पे हमारी इकोनॉमी बड़ी अच्छी थी, इनके पास पैसे थे, इनके पास पैसे थे, इनके पास डॉलर थे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इकोनॉमी इनकी तब भी घटिया थी, आज भी घटिया है, बिकॉज इकोनॉमी तब भी इनकी कुछ नहीं बना रही थी, आज भी कुछ नहीं बना रही है। द इकोनॉमी इज नॉट, देयर इकोनॉमी नेवर परफॉर्म सर। वो थोड़ा बहुत ये एक्सपोर्ट करते थे यहाँ वहां के सियालकोट से ये बना के भेज दिया, बट ऑल लो टेक आइटम्स है, ऑल लो टेक आइटम्स, कपड़े भेज दिए, ये भेज दिए, फ्रूट सब्जियां, ये सब काम है। कभी हाई टेक या कोई भी ऐसी चीज में पाकिस्तान का नाम नहीं रहा है, पाकिस्तान ने कभी नहीं करा है। यूएस से डॉलर आए, इनकी इकोनॉमी ऊपर गई, अब ये इकोनॉमी की दुआई दे रहे हैं कि देखो हम बच गए। ये पैसा कहां से? सऊदी अरब से तो लोन लेके बच गए, खुद कौन सा कमाया इन लोगों ने? और ये बात पाकिस्तानी को समझ में नहीं आती, क्योंकि पाकिस्तानी माइंडसेट क्या कहता है सर, ये कहता है पैसा फिर पैसा होता है, भीख से लिया, लोन से लिया, कमाया, क्या फर्क पड़ता है? मनी इज मनी, कैश इज कैश, दैट्स इट सर। जी, बहुत आखिर में चाणक्य फोरम के हवाले से आपके वीडियोस यहाँ पे भी मिलियंस लोग देखते हैं, नॉर्थ अमेरिका में भी, और वो हर वक्त जानना चाहते हैं कि फर्दर आपके जो स्टडी प्रोजेक्ट्स हैं और जो दीगर प्रोजेक्ट्स हैं, जो काम है, वो कैसे चल रहे हैं, कैसे वो आपका साथ दे सकते हैं? सर बस कुछ नहीं सर, भोले शंकर का आशीर्वाद है, सब ठीक ठाक है सर, और क्या, मेहनत कर रहे हैं, आप लोग बड़े हैं सर, आप लोगों का आशीर्वाद है, दैट्स इट सर। बाकी सब मदद क्या करनी सर, देखिए वीडियो देखिए, और जैसा मैं हर एक वीडियो में कहता हूँ, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाकी क्या करना है, बाकी तो ठीक है सर, इट्स ऑल गॉड्स विल, हो जाएगा सर, सब हो जाएगा। जी, ये आपकी हम्बलनेस है, लोग आपके साथ जुड़े रहते हैं और भी जुड़ना चाहते हैं। थैंक यू सर, और बहुत बहुत हम धन्यवाद हैं आपके वक्त देने के। थैंक यू सर। व्यूज़, बातचीत सुनी आपने मेजर गौरव आर्या जी की। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसके साथ साथ मेजर साहब के YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। यू कैन डाउनलोड आवर एप्स ऑन एंड्रॉयड, एप्पल, Amazon एंड Roku। तो जी वीडियो ही ख़त्म, वीडियो थोड़ी काफ़ी लंबी थी, खैर बात मक्स। तो जी वीडियो ख़त्म हुई। दो तीन बातें मैं पहले करना चाहूँगा मेजर साहब के बारे में, जो मुझे उनकी बड़ी अच्छी लगी। पहले उन्होंने पहले वो बोले हैं कि कुरान शरीफ, मतलब कि कुरान मजीद को उन्होंने एक अदब लिहाज के साथ, हम लोगों को बहुत अच्छी चीज, बड़ी अच्छी मुझे उनकी ये बात। दूसरी उन्होंने एक और मेरी बात की, उन्होंने बात कर दी, उन्होंने बात की आसिम मुनीर की, आसिम मुनीर ने मतलब कि ये बात की कि मयूसी गुनाह है और जो गुनाह फैलाता है मयूसी कुफ्र है। तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि ये आयत किस कंटेक्स्ट में उतरी है, मतलब किस साको सबाक के साथ उतरी है, इसलिए मैं कमेंट नहीं करना चाहता। मेरी फिर उसी बात की मेजर साहब ने तस्दीक कर दी कि हर आयत का कोई साको सबाक होता है। मैंने एक वीडियो में कहा था कि जो मेरे नॉन मुस्लिम भाई या मुस्लिम भाई ये कहते हैं, एतराज़ उठाते हैं कि ये आयत क्यों है, ये आयत क्यों है, इसमें ये गलती नज़र आ रही है, तो उनको मैंने सिर्फ सिंपल सा ये जवाब दिया था कि हर इंग्लिश का लफ्ज़ ना, उसके जब उसको यूज़ किया जाता है जुमले में तो उसके मानी बदलते रहते हैं, उसके पोजीशन के लिहाज से उसके मानी, उसका लुबलबाब साको सबाक के लिहाज से उसका टोटल डिफरेंट हो जाता है। इसकी मैं मिसालें अगर आपको देने लग दूँ तो काफ़ी लंबा चलेगा। मैंने
सारी बात है, मैंने आइट्स वगैरह सारा कुछ किया हुआ है, मुझे सारा पता है कि एक ही लफ्ज़ को मुख्तलिफ जुमलों में जब इस्तेमाल किया जाता है ना, जब लोकेशन के लिहाज से इस्तेमाल किया जाता है तो उसका मानी, उसकी हैयत, हर चीज़ बदल जाती है। इसी तरीके से मैंने जो मेरे नॉन मुस्लिम भाई ये एतराज़ उठाते थे कुरानी आयात पर कि ये आयत क्यों गलत है, ये कैसे, तो मैंने उनको सिंपल इतने जवाब दिया था कि कंटेक्स्ट के लिहाज से, या किस कंटेक्स्ट में किस सियाक़ो सबाक़ के लिहाज से उतरी है, उसको ज़हन में रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि सियाक़ो सबाक़ के लिहाज से उतरी होती है, कोई उसके पीछे स्टोरी होती है, उस वक़्त की होती है, आने वाले वक्त की होती है, बहुत ज़्यादा लंबी एक बहस है। और आज मिर्ज़ा साहब की ये बात सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि मैं इस पर बहस नहीं करना चाहता क्योंकि मुझे इसका पूरा इल्म नहीं है। ये उन लोगों के लिए मिर्ज़ा साहब ने जवाब दे दिया जिन्होंने जो अक्सर एतराज़ उठाते हैं हमारे कलामुल्लाह पर, हमारे अल्लाह के कलाम पर, उनकी जवाब मिर्ज़ा साहब ने उनकी ज़ुबान में दे दिया, जो कि मैं अक्सर देता हूँ। अच्छा, अब बात आते हैं जनाब काफ़िर का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल करते हैं। हमारे एलीट फोर्स, हमारी पाक आर्मी बिल्कुल एग्जैक्ट बोले मिर्ज़ा साहब। उन्होंने कहा कि इनके पास अब कौम को देने के लिए और है ही कुछ नहीं। जब सारी चीज़ें आपकी ख़त्म हो जाती हैं तब आप करने लग जाते हैं सामने को इमोशनल ब्लैकमेल। ये है इमोशनल ब्लैकमेलिंग, ब्लैकमेल कर रहे हैं। और सबको पता है कि वहाँ से कुरान है, सबको पाकिस्तान में पता है आर्मी चीफ जो है, अब वो खेल रहे हैं लोगों के इमोशंस के साथ और ईमानों के साथ इसी तरह। और सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के लोग जो इमोशनल ब्लैकमेल होते हैं नहीं, मजहब के नाम, मजहब के नाम पर नहीं है, उनकी बातों से नहीं, मजहब के नाम पर होते हैं। रुखसार भाई ये पक्की बात है, आप किसी के बातों में नहीं ये उनकी बात अब जो है ना मेजर साहब की बातें मुझे बहुत आज अच्छी लगी, उन्होंने बहुत अच्छी बातें की और कुरान पाक की जो है ना उन्होंने ज्यादा कुरान शरीफ बोला, कुरान शरीफ बड़ी अदब के साथ, और वो बता रहे थे कि अपने जो है ना आर्मी चीफ के बारे में और हमारे पाकिस्तानी आर्मी चीफ के बारे में टोटल उनकी बातें भी बिल्कुल सच है। वो देख रहे हैं, वो कह रहे थे कि जो हमारे आर्मी चीफ है ना वो मतलब कि वो पॉलिटिक्स में ना बयान ही नहीं देते, उनका काम जो मुदाखलत करना तो दूर की बात, बयान नहीं देते कभी भी नहीं। उन्होंने कहा है कि हमारे मुल्क में इतनी करप्शन हुआ करते थे किसी दौर में कि पाकिस्तान के देखे तो उनकी आंखें फट जाएं। तो पाकिस्तान की करप्शन इंडिया के सामने कुछ भी नहीं, लेकिन उस पर हमने कंट्रोल किया और उस पर आर्मी ने कभी भी बयानबाजी नहीं की थी। और जो वहाँ के पाकिस्तानी हैं वो बेचारे वहाँ पर सड़ रहे हैं, मर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 75 साल से कई मरतबा 3 के 4 मरतबा मेरे ख्याल से जो है ना मार्शल लॉ लग चुका है, और अभी भी देख रहे अभी भी हमारा मार्शल लॉ ही है। मार्शल के अलावा मेरी बात सुने, अभी भी वो सिविल मार्शल लॉ, अभी भी वो चल, मेरी बात तो किसी जिनके सियासतदान को 5 साल पूरे नहीं मिलते हैं, ठीक है ना, पाकिस्तान के अंदर 5 साल नहीं मिले आज तक किसी को भी, ठीक है ना। जब वो स्टैंड होने लग जाता टांगे खींच लेते हैं भी आप साइड पे लग जाओ, ठीक है। देख लें कि इंडिया का हमारे बारे इस तरह होता है, अगर उनका कोई यार मेरी बात सुने ना, मजा आता है। उनकी एस्टेब्लिशमेंट जो है ना उनके मामले में दखल अंदाजी नहीं करती है। जो वो कहता था इनका काम ही नहीं बनता था, इनका GHQ में बैठना बनता था, अपनी जो है ना बाउंड्री कोटी करने, उधर उनको आना ही नहीं चाहिए था। इस तरह हम लोगों को पता चलता है, हमको बच्चे नहीं फीडर पीते भी यार हमारी आर्मी जो है इनके वो सामने खुल के सामने बाहर है भी हमारी आर्मी जो है ना ये काम करती है, ये तो बेचारे कट मौका दे। जिस दिन भी देखें कि हमारे आर्मी चीफ नए आए थे ना तो दिल में एक हसरत पैदा हो गई थी यार, शायद ये हमारे हालात को तब्दील होंगे, जिनके अच्छा इंसान है, मेरिट पर फैसले होंगे, कुछ पहले से बेहतरी हो गई। लेकिन ये देखे ये तो पहले से भी कहीं हकीकत है, इसी तरह है। ये जो है ना बाजवा साहब ने भी कहा था, मेरी बात सुने, किसी को अच्छा लगे और बुरे लगे, जिंदगी मौत देने वाला अल्लाह। ये हकीकत आवाम को पता चल रही, पता नहीं वो अवाम की सुन क्यों नहीं रही, ये नहीं रीजन का पता चल रहा। भी पता भी उन लोगों को है भी अवाम जो है ना अब जो है ना नफरत करने लग गई, ये हकीकत बात है। मैं एक छोटे से गांव का छोटा मोटा है काम सा इंसान हूँ, तो मुझे इतना पता है भी यार ये जो काम जो है ना सही नहीं कर रहे, इनका ये काम नहीं बनता, ये काम इनका जो है ना वो हमारी सरहदों की हिफाजत कर, हमें इतनी इज्जत रिस्पेक्ट करते थे, यकीन करो को शहर में गाड़ी आर्मी की मिल जाती थी, फूल तक चल नहीं भी थे ना, सलूट करना भी खाने के लिए लोग अब जो है ना हकीकत है।
उनकी वजह से छोटे मोटे सिपाही लोग जो है आम भर्ती हुए हैं, छोटे उनकी भी इज्जत नहीं रही। उनकी भी इज्जत नहीं रही। इतना तक यानी कि आपको बोलो, एक लड़का हमारा दोस्त है, उन लोगों ने ज्वाइन किया, ठीक है ना, फौज वो उन लोगों ने छोड़ दी, कहता भी यार मेरा दिल नहीं करता है, इज्जत नहीं है, इज्जत नहीं है। यकीन से करो, सैलरी तो पहले विकास इतनी मुनासिब नहीं थी, चल 20-25 हजार जज्बे के साथ ही करते, सैलरी की तो आपको पता है आर्मी कितनी यार सारे इसलिए करते थे ना कि हम अपने मुल्क की दिफा कर रहे हैं और शहीद कर रहे हैं, इसलिए वो मैच इस जज्बे के साथ करें तो हम मतलब कोई इशू नहीं है। वही जिसकी तुम बात कर, मैं रुखसार भाई ये कहता हूँ, ये अपनी इमेज बहाल करें, ठीक है, और दफा मारे मिट्टी पहन पर मेजर साहब जो वीडियो का टाइटल था एलीट क्लास हमारी आर्मी क्यों काफिर का लफ्ज, वो मैंने बता दिया, क्योंकि इनके पास और अब चूरन खिलाने को और कुछ बचे ही नहीं है। इनको लगता है कि अभी भी लोग जो हैं कानों से खाते हैं, क्योंकि पहले लोग वो समझते कानों से खाते थे, लेकिन अब इनको समझना चाहिए कि लोग अब मुंह से खाना शुरू हो गए। रुखसार भी ये हकीकत बात है, कोई ना माने यकीन हर इंसान का, बच्चे को पता कि यार ये चीज है ना, हकीकत है यार, जदन दिल दुखता है आर्मी भी हमारी, हम उनके खिलाफ करते थे, लेकिन हकीकत ये है, ये ना हकीकत है, ये बोलनी चाहिए, ठीक है ना, आंखें बंद नहीं करनी चाहिए। बोलने से क्या मैंने कहा खुदा यार भाई यार आर्मी से ना हमारी मोहब्बत इसी तरह कायम रहनी चाहिए, आपको अच्छे अच्छे काम करने, ये सियासत में आपको दखल अंदाजी यार आपकी जरी मुल्क है, जितना जरी रकबा ना आर्मी के अंदर चला गया, तुम्हें पता जरी रिफॉर्म्स हो रही हैं आर्मी को दिए जा रहे हैं। मैं कहता हूँ इनसे आपकी इमेज खुदा के लिए, वो किसी ने सही कहा था कि ये आर्मी नहीं है, एक मिनट, ये आर्मी नहीं है, ये प्रॉपर्टी डीलर है, ये और हकीकत है। डीएच जितने बड़े डीएच हैं यहाँ इनके साथ इनके शेयर होते हैं, ये तो आप हर इंसान को पता चलता है, हम लोगों को नहीं भी वीडियो इंडिया के लिए बोलो वरिया कह रहा वो मानी, हमको वैसे भी पता है, ठीक है। मसला ये है कि अब जो है ना इंडिया की आर्मी वो अपनी डोमेन में अपनी डायरेक्शन में है, वो अपने काम करती जो उनके हैं, देखो ना उनका कंट्री जो है ना, रिसेंटली चंद्रयान 3 किया और इसके अलावा इसरो कितने अपकमिंग जो प्रोजेक्ट है। अच्छा मेरी बात सुनो, उनका आर्मी चीफ कहीं आपको नजर आया अभी वो बैठा है, वो कभी नहीं होगा, इसी तरह कोई हुआ उनके बारे में? हमारे जज जो है ना पार्लियामेंट हाउस में चले जाते हैं, ठीक है ना, उधर स्पीच उनके खिलाफ हो रही होती, वो बीच में बैठ के सुनते हैं, यार खुदा के लिए इस तरह के हमारे। तो उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो सब्सक्राइब करते, मिलते हैं नई वीडियो तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।